इस वीडियो में हम बात करेंगे कि CHSL 2020 के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है जो अच्छी पोस्ट मानी जाएगी। और मैं इसमें कंसिडर कर रहा हूँ केवल और केवल LDC PA की हम बात नहीं करेंगे। और इसमें सारे फैक्टर देखे जाएंगे, आपके प्रमोशन, जॉब नेचर, क्या कारण है उनको ऊपर रखने का, जॉब का नेचर, या फिर इनको ऊपर रखने के जितने भी कारण हैं सारे पॉइंट्स हम इस पर देखेंगे ये करके। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि गोल्डन बुक आपको पहुंचा दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, ऊपर पिन किया हुआ होगा। अगर आपको नहीं मिला है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें स्टेट वाइज वैकेंसी आपको मिल जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेरी है सब कुछ उसमें डाला हुआ है। एक बार आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा इस बुक के रिगार्डिंग कि कैसा आपको ये बुक लगा। नहीं मिला है तो एक बार जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका वो चार्ज नहीं है, आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये बुक। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट जो ले रहे हैं उससे पहले हम आपको बता दें कि यार ऑप्शन फॉर्म कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, एडमिट कार्ड आ गया। देखो, आपको जो SSC की रीजनल साइट है वहाँ पर अलग से आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन फॉर्म। अगर किसी भी दूसरे रीजन का अगर आपको मिल जाता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, पोस्ट कोड सभी के लिए सेम रहता है आपको, तो परेशान ना होइए। अपना ऑर्डर आप वैकेंसी चार्ट में से बना लीजिए और आपको मिल जाएगा एक आध दिन के अंदर, उसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। तो कोई ये जो नंबरिंग पड़ा हुआ है ये मैंने एक्चुअली जो लिया है पोस्ट है आपकी गोल्डन बुक में से उठाई है, तो नंबर आपको वहाँ पर ऐसा मिलेगा, तो आप इसको लेके परेशान ना होइएगा, बस पोस्ट देखिएगा। सबसे टॉप पोस्ट आती है आपकी LDC इन MEA। कारण नंबर 1, वैकेंसी ज़्यादा रहती है LDC के अंदर। कारण नंबर दूसरा इसका ये है कि ये बेस्ट पोस्ट मानी जाती है बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट की वजह से। MEA का बहुत नाम रहता है आपका। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहता है MEA के अंदर। दिल्ली बेस्ड जॉब है, कलर ब्लाइंड जो कैंडिडेट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है आपका। ऑफिस का अगर हम वर्क कल्चर देखें तो बहुत अच्छा है और ग्रोथ भी इसमें अच्छा है, तो ये टॉप पोस्ट रहती है आपकी। बात करते हैं सेकंड पोस्ट की, तो वो है आपका LDC इन AFHQ, आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर जो है आपका, इसमें वैकेंसी अच्छी है। लास्ट ईयर के थ्रू जितना कंपैरिजन करें तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी वैकेंसी है। जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं एलिजिबल है इसके लिए। पोस्टिंग दिल्ली ही रहती है आपकी। दिल्ली पोस्टिंग रहने का ये रहता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट नॉर्थ के हैं और कई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC वगैरह के लिए, और जो NCR रीजन के आसपास है उनके लिए भी ये पोस्ट अच्छी रहती है। AFHQ में एक ड्रॉबैक जो मोबाइल वाला रहता है कि स्मार्टफोन अलाउ नहीं है, वो एक थोड़ा इसका वो रहता है। बाकी सब कुछ मिला करके पोस्ट अच्छी है आपकी, तो ये भी आपकी हिट लिस्ट में रहती है हर बार। पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस में जो लोग जुड़ गए वो सबको कॉल जा रही है। अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर मुझे पर्सनल मैसेज करके ले सकते हो। क्या कुछ इसमें कवर होगा सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर अवेल करना चाहते हो तो मुझे मैसेज कर देना। अगली जो हम बात कर रहे हैं पोस्ट जो दिल्ली बेस्ड अदर LDC हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन में, CBI में, IB में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, इन सब के अंदर एक एक दो दो वैकेंसी, तीन तीन वैकेंसी मिल जाती है आपको, लेकिन ये भी पोस्ट डिमांड में रहती है। इसके दो तीन कारण हैं। पहला कारण है कि जो डिपार्टमेंट है इनके नाम बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप कहीं बताते हो कि आप CBI में हो, IB में हो, पोस्ट मैटर नहीं करती, डिपार्टमेंट का नाम बहुत चलता है आपका। दूसरा ये रहता है कि इनमें मैक्सिमम LDC की बात करें तो अगर हम वर्कलोड देखें तो CBI में, IB में, दिल्ली में हेडक्वार्टर में वर्क ज़्यादा है, तो पोस्टिंग यहीं दी जाती है आपकी। IB वगैरह में कई केस में थोड़ा रीजनल ऑफिसेज में भी देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम आप मान के चलो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर या कुछ छोटे छोटे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें भी दिल्ली पोस्टिंग रहती है। वो मैंने आपको गोल्डन बुक में डाल रखा है, वो आप देख सकते हो। प्रमोशन एस्पेक्ट अच्छे हैं आपके, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं मैक्सिमम में, तो आप देखोगे अगर लंबा रुकना चाहते हो तो ये भी पोस्ट आपकी अच्छी मानी जाती है जितनी दिल्ली बेस्ड है। CGDA का जो LDC है, नंबर पे मत जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, वो अच्छी LDC मानी जाती है। कारण इसका देखो, पहली चीज़ तो आपका ये है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये एज लिमिट इसका 27 साल है, और ये वाला जो आपका है ये आप हटा दीजिएगा, राइट, ये CGL का था आपका, ठीक है, तो ये हटा दीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि LDC आपका CGDA जो आपका है, इसकी सबसे बस जो बेस्ट पार्ट है वो प्रमोशन एस्पेक्ट होता है, क्योंकि आप इसके थ्रू आप अगर सही से सब कुछ एग्जाम होता है तो 8 से 10 साल के अंदर 4800 ग्रेड पर पहुँच जाते हो। विद इन 3 या 4 साल के अंदर आप ऑडिटर 2800 ग्रेड पर पहुंच जाते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है। क्वार्टर अवेलेबल मिल जाती है आपको, कैंटीन कार्ड रहता है। डिफेंस की जितनी पोस्ट हैं, चाहे आप IHQ में हो, चाहे इसमें हो, चाहे CSD में हो, कैंटीन कार्ड आपको सब में मिलेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट इसका रहता है। ऑफिस इसके हर जगह पर हैं तो आपको पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन अभी जो चल रहा है मैं आपको बता दूँ, राइट, कि वैकेंसी जो आपकी CGDA की देखने को मिल रही है वो ये है कि नॉर्थ में ऑफिस भरे हुए, मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑडिटर में भी और LDC में भी यही चल रहा है। और पुणे, मुंबई, बेंगलोर मान के चलिए आपको अभी यहीं पोस्टिंग मिल पाएगी, जम्मू कश्मीर मान के चलिए। लेकिन 4-5 साल बाद आपको ट्रांसफ़र आपको अपने स्टेट देखने को मिल जाता है।
अप्लाई आप 2 साल के बाद ही कर दोगे, लेकिन 4 साल 5 साल लग जाता है अपना स्टेट आने के लिए, और आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। ट्रांसफ़र खुला हुआ है, तो ये एक प्लस पॉइंट है CGDA का। क्वार्टर अभी कुछ जगह पर भरे हुए हैं तो दिक्कत हो सकती है मिलने में। जैसे पुणे में अभी ओवर स्टाफ हो रहा है, तो वहाँ पर क्वार्टर का दिक्कत हो रहा है वहाँ पे, तो आपको ये भी रहता है, लेकिन मिल जाएगा आपको, रहने का भी कोई इशू नहीं बनेगा। तो ये डिपार्टमेंट थोड़ा ठीक माना जाता है प्रमोशन और बाकी के देखा जाए तो उसमें। अगली नंबर हटा दीजिएगा इसको, LDC इन डी और CGA के अंदर। देखो CG जो है आपकी, CG की मिनिस्ट्री आपके जो कौन कौन सी किस्में कहाँ हैं आपको गोल्डन बुक में मिल जाएगी। ये लिस्ट मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, साफ़ नहीं दिखाई दे रहा होगा, गोल्डन बुक में देख लीजिएगा आप। तो इसमें प्लस पॉइंट रहता है कि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो अच्छी है। मिनिस्ट्री को मिनिस्ट्री जितनी भी रहती है वो या तो X या Y सिटी में रहती है। डेस्क जॉब रहता है, पब्लिक डीलिंग नहीं रहती है आपकी 9 से 5, 9:30 से 6 का, या फिर 9 से 5:30 का टाइमिंग रहता है। और दूसरा ये रहता है कि अगर आपको आगे प्रिपरेशन करनी है तो पोस्ट अच्छी मानी जाती है। तो CG के अंदर मिनिस्ट्री जो है आपकी सामने लिखी हुई है, इसमें से कुछ मिनिस्ट्री आपकी दिल्ली वाली भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि CG इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री आपको एलोकेट करेगा ये आपको नहीं पता रहता है। तो ये एक थोड़ा सा वो रहता है, लक बेस्ड इस कहते हैं इसको CGA में। और अगर आपको जो भी मिनिस्ट्री मिलेगी वो मिनिस्ट्री फिर आगे डिसाइड करती है आपको कि आपको कहाँ रखना है। तो ये एक रहता है, लेकिन फिर भी मिनिस्ट्री जितनी भी हैं CGA के थ्रू, LDC अच्छी मिनिस्ट्री है, आप एक बार लिस्ट देख सकते हो जा करके। तो ये पोस्ट अच्छी मानी जाती है। अगले में PA एडमिन, इसका भी पहले से पता है। देखो जिसकी भी स्टेट वाइज पहले से पता रहती है और जिनमें रैंक बेसिस पर होता है। अभी तक जितना भी पीछे देखा है वो दिल्ली वाली थी। CGDA में रैंडम होता है, बाकी रैंक कंसीडर करी जाती है, लेकिन ऑफिस भी खाली है नहीं यहाँ पर। और अगर हम CGA का देख लें तो CGA भी रैंडम करता है। अगर हम PA एडमिन की बात करें तो रैंक बेसिस पर होता है, स्टेट वाइज पहले से पता है आपका। तो आप स्टेट वाइज देख लीजिएगा, गोल्डन बुक में आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ पर है। रैंक बेसिस पर आपको पॉसिबिलिटी दिख जाएगी कि हाँ रैंक बेसिस पर है, तो एक LDC लेने का आपके पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा अगर मैं बात करूँ कि इसके उसके क्या नाम है, प्रमोशन, तो यार ठीक है, प्रमोशन उतने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि LDC में वर्क नेचर की बात करें तो यार वैकेंसी अच्छी खासी है। तो कंपेयर टू पोस्टल असिस्टेंट इसमें वर्कलोड कम रहता है आपका। CGCA का भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम हिसाब कि रैंक बेसिस पर है आपका। स्टेट वाइज पहले से पता है, कलर ब्लाइंड एलिजिबल हो आप लोग, तो आप एक बार स्टेट वाइज देख करके रैंक देखो। रैंक बेसिस पे ये रहता है कि आपको पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपसे प्रेफरेंस मांग करके और वो फिर देंगे, तो आप जो लोकेशन दोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये पोस्ट अच्छी मानी जाती है। CGCA CGA इनमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, प्रमोशन एस्पेक्ट भी आपका अच्छा है आगे के लिए, तो आप इनको देख सकते हो। वर्कलोड कम रहेगा तो आपको तैयारी के लिए भी टाइम मिल जाएगी। LDC इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें तो यार देखो ये मिनिस्ट्री थोड़ी अच्छी है। देखो किस सेंस में आपको बताऊं, तो बाकी अगर आप LDC देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखो, एग्रीकल्चर देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर देखो, जितनी भी LDC बच रही है, नेवी वगैरह देखो, तो उन सब में सेम जैसा वर्कलोड है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट मिलता है आपको ना, वो है कैशलेस कार्ड। इसकी स्टेट वाइज की RTI लगाई गई थी, मिल नहीं पाई। अगर आपके पास अवेलेबल होगी तो मुझे भेज दीजिएगा। लेकिन इसकी स्टेट वाइज अगर नहीं भी हटा दी जाए तो ऑल इंडिया वैकेंसी रहती है। और जो कैशलेस कार्ड रहता है, बाकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको एक CGHS का कार्ड मिलता है, जिसमें आप पहले मतलब जो भी इलाज करवाते हो गवर्नमेंट मतलब जो भी उनके इम्पैनल हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसके बाद जो भी बिल बनता है आप उसको पे करके और बाद में रिम्बर्स कराते हो। लेकिन इसमें आपको कैशलेस कार्ड रहता है, पेमेंट आपको नहीं करना होता, आपको फ्री ट्रीटमेंट रहता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। आज मेडिकल के टाइम पे देखो तो एक प्लस आपको ये देता है आपको। बाकी वैकेंसी दिल्ली में भी रहती है, चांसेस बन सकते हैं आपको ट्रांसफ़र खुले हुए। बाकी देखो इसके अलावा भी बहुत सारी LDC बच रही हैं आपको, जैसे लगेगा ED वगैरह है, या फिर आपको लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो इनमें है। लेकिन अगर हम बात करें कि वैकेंसी देखा जाए तो इनमें वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखिए। दिल्ली वाली तो हमेशा टॉप में रहती है, और जो बच रही है उनमें पॉसिबिलिटी दिल्ली की 100% नहीं है, थोड़ा बहुत चांसेस हैं आपके। मेरी आपको राय सलाह यही रहेगी, कोशिश करिए कि आप स्टेट या नियर टू स्टेट रहिए, पोस्ट पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। रीज़न है कि आप इन पोस्ट को लंबा लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तैयारी 22 की करते रहिए, वैकेंसी अच्छी है, होना होगा तो आप सब जो तैयारी कर रहे हो तमीज़ से उनका हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इनको आप 1 डेढ़ 2 साल के लिए कंटिन्यू करोगे जब जॉब को, तो जितना क्लोज रहोगे आप उतना ही आपकी सेविंग बढ़ेगी और पैसे आपके पास है। दूर चले जाओगे तो या तो हो सकता है जॉब भी छोड़ना पड़े, नहीं भी लेते हो, ऐसा मैंने देखा है लास्ट ईयर से कि पीछे अभी 21 का या 22 का रिजल्ट आपका आ जाएगा साथ में। तो दूर होने की वजह से लोग इसको स्किप भी करते थे। तो सोच के भरिएगा पोस्ट। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे लिखिएगा, यूट्यूब कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो के माध्यम से हर एक मतलब आपको सही तरीके से अपडेट कराने की।